जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे और बेटा सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में मोस्टली आपको जो है ना फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भौतिक विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे और ये वही प्रश्न है जो मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और दो चार ऐसे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए संभावित भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा सभी परीक्षा के लिए, क्योंकि ऑल वनडे एग्जाम में अगर हम बात करें जर्नल साइंस की तो वो सिलेबस में होता ही होता है। ठीक है, चलिए समय नहीं गंवाते हैं, क्योंकि समय भैया बहुत कीमती है, क्योंकि गया तो सब कुछ गया। पहले नंबर का प्रश्न है कि पुताई में प्रयोग होने वाले रंगों में जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पुताई मोस्टली आपके किसी न किसी फेस्टिवल में या किसी न किसी प्रोग्राम के अंतर्गत होती रहती है। ठीक है, घरों की साफ सफाई, उसके बाद बढ़िया साज सज्जा के लिए रंग बिरंगी पुताई कराते हैं। तो वहाँ पर बेटा जो प्राथमिक रंग होते हैं ना, वो आपको लाल मिलेगा, नीला मिलेगा और पीला मिलेगा। इन्हीं को मिक्स कर करके हम बहुत सारे रंगों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन प्राथमिक रंगों में आपको यही मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है? लाल, नीला और पीला। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर है थॉमस यंग के द्वारा। थॉमस यंग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। बेटा अगला सवाल दिया गया है आपके सामने कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता, जिन्हें आप ध्रुवित नहीं कर सकते, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उन्हें बेटा हम अनुदैर्ध्य तरंगे के नाम से जानते हैं। आपकी तरंगे मोस्टली दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होता है, दूसरी अनुदैर्ध्य होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों को हम ध्रुवण नहीं कर सकते, उनको ध्रुवित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि कांच में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होगी। मतलब आपने कोई कांच ले लिया है तो आपसे पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश के किरण की गति सबसे कम रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर है बैंगनी रंग की। ठीक है, बैंगनी रंग इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट स्किप द वीडियो। ओके, चलिए अगला प्रश्न बेटा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिए मैं दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने आप को पूरा देखना चाहता हूँ सिर से लेकर पैर तक, तो जो दर्पण होगा ना वो कम से कम कितना होना चाहिए? तो मेरी हाइट का आधा होना चाहिए। जितनी मेरी ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई का अगर है ना, तो मैं पूरा पूरा उसमें दिख जाऊंगा। बस वही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई आपके समतल दर्पण की होनी चाहिए। आप आराम से अपने आप को निहार के देख सकते हो। ठीक है, दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? शेविंग करने के लिए जो दर्पण लगाए गए होते हैं, आपके बार बार लोग लगा, मतलब जो भी है ना पार्लर की दुकानें होती है वहाँ पर बेटा अवतल दर्पण आपको देखने को मिलता है। अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि दर्पण बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बेटा जो आपका दर्पण होता है ना, उसे बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर। इसका यूज हम दर्पण बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? मतलब दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश हमें नजर आता है, प्रकाश की बात कर रहा है, उसमें जानते हो 7 रंगों में विभक्त होकर निकलता है। अगर प्रिज्म से गुजारोगे, ठीक है, 7 रंगों का संग्रह होता है। तो बेटा उस प्रकाश में कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो बैंगनी रंग में होती है। बैंगनी रंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग होता है? बेटा जो पेरिस्कोप होता है, टेलीस्कोप भी होता है, पेरिस्कोप भी होता है, माइक्रोस्कोप भी होता है। ठीक है, तो बेटा पेरिस्कोप में आपके समकोणिक प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तरंग संचरण के साथ किस भौतिक राशि का संचरण होता है? मतलब तरंग का संचरण हो रहा है, उसके साथ में किस भौतिक राशि का संचरण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा का, एनर्जी का। तो ऊर्जा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेटा अगला शानदार प्रश्न आपके सामने, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लटका दिया है और खींच के मैंने इसे यहाँ से छोड़ दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर गति करेगा। तो कह रहा है सेकंड लोलक का जो बेटा आवर्तकाल है ना, वो 2 सेकंड का होता है। तो 2 सेकंड, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शांत तालाब में हमने उठाया पत्थर और शरारत शरारत में फेंक के मार दिया, पानी में फेंक दिया, तो कौन सी तरंगे वहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी? तो शांत जल में हमने पत्थर को उठाया और तालाब में फेंका, तो जो उस समय तरंगे उत्पन्न होंगी वो बेटा अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। ठीक है, कौन सी तरंगे उत्पन्न हो जाएगी हमारे पत्थर
पत्थर फेंकने से तालाब में अनुप्रस्थ तरंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं। बेटा जब भूकंप आ रहा होता है तो उस समय अपस्रव्य यांत्रिक तरंगे निकलती हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली दुनिया में कहीं ना कहीं आपके भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर के आसपास ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो विस्फोट होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, कहीं इंडोनेशिया, कहीं तुर्की वगैरह। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो बेटा जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और इन आवृत्तियों को हम सुन नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें भी हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्तियाँ होती हैं ना, उन्हें हम सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। आपका हृदय कंपन करता है, उसमें जो बेटा तरंगे उत्पन्न होती है वो आपकी अपस्रव्य तरंगे होती हैं। कौन सी होती है बेटा, अपस्रव्य तरंगे हैं। दिल का मामला है, इसलिए याद रखिएगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाना चाहते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली क्या था कि आप नाव से सफ़र करते हुए जा रहे थे और एक जो है आभूषण से भरा हुआ या खजाना से भरा हुआ बैग लिए थे, वो छूट के नीचे गिर जाता है। अब वो आपको खोजना है तो आप किस यंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, तो सोनार सिस्टम का आप प्रयोग करेंगे और अपने जो है जो भी वस्तु आपकी खो गई है उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं। बेटा जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो आपके त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, त्वरित आवेश के द्वारा हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेतार का तार, जिसे आप वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है, किन तरंगों को कहा जाता है। तो बेटा आपका बेतार का तार जो होता है, या जिसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, बिना वायर के, बिना डोरी कुछ लगा, हेडफोन वगैरह आते नहीं है, कान में लगा लिया सीधे सीधे, ज़रूरत नहीं वायर की, वही कह रहा है। तो वहाँ पर बेटा आपको दीर्घ रेडियो तरंगे देखने को मिलती हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर रहे हैं बेतार का तार, तो हमें भैया पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्रिस्टलों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा, क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए हमें एक्स किरणों का प्रयोग करना होगा और उस क्रिस्टल की संरचना को हम समझ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई दस्तावेज जाली है या फिर असली है, नकली है, इसकी पहचान करने के लिए, नकली वाले दस्तावेज की पहचान के लिए हम परावैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हमारी ओजोन परत के द्वारा रोकी जाती हैं, नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न तो प्यारे बच्चों समाप्त हो चुके, बड़ी खुशी की बात है। अब मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे उत्साहवर्धन के लिए लाइक तो करेंगे, यार दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।